हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये स्लाइडिंग पजल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में करना क्या है। तो प्रॉब्लम में ना हमको एक 2x3 ग्रिड दिया होगा, हमेशा 2x3 ग्रिड ही दिया हुआ होगा। कुछ भी हो सकता है, ऐसे 1 2 3 4 5 और 0 ये नंबर्स कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और हमको एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पता है 1 2 3 4 5 और 0। ठीक है, ये हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है। हमको इस कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज करके इस कॉन्फ़िगरेशन में लाना है। ठीक है, और जो मूव्स अलाउड है हमको हमको क्या है कि जीरो जहाँ पे भी प्रेजेंट है ना, हम उसको उसके एडजेसेंट कैरेक्टर्स के साथ स्वैप कर सकते हैं और नई कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। जैसे कि अगर लेफ्ट वाले के साथ स्वैप करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 2 3 0 4 5। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये इससे सेम है नहीं है तो दूसरी लगाते हैं। जैसे कि ऊपर वाले के साथ स्वैप करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 0 4 3 4 2 5। ये कॉन्फ़िगरेशन ये भी इसके साथ मैच नहीं है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी इसमें भी फिर वापस से और लगा सकते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें ज़ीरो को ऊपर वाले के साथ स्वैप कर देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अभी इसमें जैसे कि इसको राइट वाले के साथ स्वैप करते हैं तो देखते हैं ऐसे मतलब अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होगी। तो हमको जब ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए तो हमको वो बताना है कि कितने स्वैप्स लगे, मिनिमम स्वैप्स हो भी। मतलब हो सकता है कि एक रास्ता इधर इधर से आए हमको 3 स्वैप्स में लगे और इधर एक रास्ते से आए हमको सिर्फ एक स्वैप में काम हो जाए। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स बताना है, तो 1 बताना है हमको अपना आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको कर कैसे सकते हैं हम लोग। कि हमारा फाइनल स्टेट है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पे हैं हम लोग पहले चेक करेंगे कि हम लोग करंट कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल है क्या। अगर इक्वल है तो कोई बात ही नहीं, हम लोग पहुंच चुके हैं। नहीं तो जो जो पॉसिबल अवेलेबल ऑप्शंस हैं हमारे पास हम लोग वो लगाएंगे। तो हम लोग मतलब एक तरीके से BFS लगाने वाले हैं। यहाँ पर BFS का यूज़ करेंगे इसको करने के लिए। कैसे कि जैसे कि यहाँ पर अभी मैं करेंटली क्या करूँगा, एक लेवल वेरिएबल रखूँगा, लेवल इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अभी तक मैंने कोई भी स्वैप नहीं किया है, अपना जो ओरिजिनल दिया हुआ था वही रखा है। और करेंटली मैं फाइनल के साथ चेक कर रहा हूँ क्या हम दोनों सेम है क्या। मतलब अगर एग्जैक्टली सेम हुए तो मतलब ज़ीरो स्वैप्स में मैं फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच चुका हूँ। लेकिन हम लोग सेम नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 0 5 4 5 0 अलग है। तो मेरे को जो जो मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन है ना स्वैपिंग के, मैं वो सब ट्राई करूँगा। तो जैसे कि ये अगर मैंने इसको लेफ्ट के साथ स्वैप किया तो क्या बन जाऊँगा, 1 2 3 0 4 5। एक और ऑप्शन है इसका स्वैप का, ये ऊपर वाले के साथ स्वैप हो सकता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो बन जाएगा 1 0 3 4 2 5। और ये राइट वाले के साथ स्वैप हो सकता है, अगर वो होगा तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 0। और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास, तो यही 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया। अब हम लोग आ गए लेवल 1 के ऊपर। वन मतलब वन बताता है कि हम लोग एक स्वैप कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर सबको चेक करेंगे, ये दोनों सेम तो है नहीं, 1 2 3 4 0 5। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने जो जो ऑप्शन है वो अपने लगा लेगा, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है इसके पास। तो इसके पास एक ऑप्शन है, ये टॉप वाले के साथ स्वैप कर सकता है। अगर स्वैप किया तो क्या आएगा, 0 2 3 1 4 5। और ये एक और ऑप्शन इसके पास क्या है कि ये राइट वाले के साथ स्वैप कर सकता है यहाँ पर। लेकिन ये राइट वाले के साथ जब स्वैप करेगा ना तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 0 5। ये ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब ये हम लोग इस स्टेट में पहले भी थे और हम लोग घूम फिर के वापस से वही स्टेट में जा रहे हैं। तो ये जाने का कोई मतलब नहीं है, हम लोग मतलब बार बार सेम ही काम कर देंगे। तो ये वाला स्टेट हम लोग विजिट नहीं करेंगे, हम लोग कुछ विजिटेड टाइप का कुछ मेंटेन करेंगे जिसकी मदद से हम लोग ये वाले स्टेट को स्किप कर सके। जैसा मतलब हम लोग बीवीएस में करते हैं, मतलब वैसे ही करेंगे, मतलब कुछ मेंटेन करेंगे विजिटेड का। वो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे बाद में, अभी के लिए एल्गोरिदम देखते हैं। फिर ये वाले स्टेट की बारी। हाँ, ये चेक करेगा कि हम इसके साथ सेम हूँ, तो देख रहा है कि सेम तो नहीं है। तो ये भी अपने जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं, इसका मतलब ये भी एक तरीके से विजिटेड तो हो ही गया, ये भी विजिटेड ये भी विजिटेड। अब ये भी अपने जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं इसके बाद उनको एक्सप्लोर करेगा। तो ये देखेगा कि ये जीरो लेफ्ट वाले के साथ स्वैप कर सकता है। अगर ये स्वैप करेगा ये 1 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 3 4 2 5, ये बन जाएगा। ठीक है, ये अगर राइट वाले के साथ स्वैप करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 और नहीं 0 नहीं 1 3 0 4 2 5। ये एक ऑप्शन है इसके पास। ठीक है, और एक और है कि ये नीचे वाले के साथ स्वैप करेगा, लेकिन वो वापस से मतलब पिछला वाला किसी हो जाएगा। अगर हम लोग लिखें तो वो कुछ ऐसा बनेगा, 1 2 3 4 0 5। और ये ऑलरेडी विजिटेड स्टेट है तो ये हम लोग नहीं करेंगे। तो ये वाला एक्सप्लोर नहीं होने वाला, इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग अगले वाले के पास चलते हैं। ये इसके पास आए हम लोग, ये चेक करेगा कि मैं फाइनल के साथ इक्वल हूँ। ये देख रहा है कि हाँ मैं तो फाइनल के साथ इक्वल हूँ, तो मतलब इसको और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको तो मिनिमम नंबर में ही चाहिए ना। तो
हम लोग सिंपली यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हमारा करंट लेवल का वैल्यू क्या है, 1। 1 का मतलब सिर्फ हम लोग एक स्वैप में वो काम कर सकते हैं, तो हमारा आंसर 1 होगा इस केस में। और देख लेते हैं 1 है कैसे। अगर ये हमारा 123405 है, इसमें अगर हम लोग इन दोनों को स्वैप कर दें तो ये बन जाएगा 123450, और ये हमारा फाइनल के साथ इक्वल है, तो आंसर 1 होगा इस केस में। ठीक है, तो ये तो एल्गोरिदम था, लेकिन मतलब इस एल्गोरिदम में जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है, वो मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो ये है कि मतलब हम लोग ऐसे विजिटेड के लिए हम लोग ऐसे एरे बना लेते थे, मेंटेन कर लेते थे कि कौन सा इंडेक्स मतलब विजिटेड है। ऐसे यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे मतलब मल्टीपल एरेज को ऐसे स्टोर करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि 123405 ये वाला कॉन्फ़िगरेशन विजिटेड है, फिर ऐसे ही अलग अलग कि 102345 ये कॉन्फ़िगरेशन विजिटेड है। कुछ ज़्यादा ही मतलब थोड़ा अच्छा काम नहीं है, हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरीके से कर सकते हैं। हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं वो ये करेंगे हम लोग कि हम लोग ना इसको स्ट्रिंग की तरह स्टोर करेंगे। कैसे, एक सेकेंड, जैसे कि 123405 ये हमारा ओरिजिनल है ना, हम लोग इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं। ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3 इंडेक्स, ये 4 इंडेक्स और ये 5 इंडेक्स। तो ऐसी इंडेक्सिंग कर लेंगे। अगर ये कर लिया हम लोग ने, तो हम लोग अपना एक इनिशियल स्ट्रिंग बना लेते हैं। इनिशियल इनिशियल स्ट्रिंग क्या है अपना, 1234 और 5। ठीक है, और हम लोग का एक फाइनल स्ट्रिंग बना लेते हैं, या एक टारगेट स्ट्रिंग। ये हमारा टारगेट स्ट्रिंग है। टारगेट स्ट्रिंग क्या चाहिए हमको, 123450। ठीक है, स्ट्रिंग को स्टोर करना आसान है, हम लोग स्ट्रिंग को स्टोर कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये स्ट्रिंग, ये पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन ऑफ स्ट्रिंग पहले विजिटेड है कि नहीं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग के साथ काम कैसे करेंगे, मतलब जैसे कि यहाँ पर तो मेरे को पता था कि 0 का पोजीशन 4 है, तो 4 से मैं 4 डायरेक्शन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जा सकता हूँ। तो मैं इधर चला जाऊँगा, इधर चला जाऊँगा एरे के अंदर और जाकर देख लूँगा। लेकिन जब स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर 4 स्टोर है, तो मतलब कौन कौन से मैं इंडेक्स पर जा सकता हूँ कैसे पता चलेगा मेरे को, वो कैसे करेंगे, वो काम है यहाँ पर। तो उसके लिए हम लोग ना क्या करेंगे, एक मतलब डायरेक्शन या कुछ ऐसा कुछ इंडेक्स का ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एरे टाइप का कुछ बनाएंगे हम लोग कि जैसे कि अगर मैं 0th इंडेक्स पर हूँ, तो जो भी कैरेक्टर 0th इंडेक्स पर है वो किस किस के साथ स्वैप कर सकता है। वो या तो कोई भी कैरेक्टर अगर 0th इंडेक्स पर है तो वो या तो थर्ड वाले के साथ स्वैप कर सकता है, या तो 1 वाले के साथ स्वैप कर सकता है, ये दो कर सकता है। तो हम लोग उसको मेंटेन कर लेते हैं कि अगर हम लोग 0th पर हैं तो हम लोग स्वैप जो है वो कर पाएंगे थर्ड वाले के साथ या तो 1 वाले के साथ। सिमिलरली अगर हम लोग 1 इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 0, 2 और 4 के साथ। अगर हम लोग 2 इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 1 और 5 के साथ कर सकते हैं। और अगर हम लोग 3 वाले पर हैं तो हम लोग 0 और 4 के साथ कर सकते हैं। और हम लोग 4 वाले पे हैं अगर, तो हम लोग 3, 1 और 5 वाले के साथ कर सकते हैं। 3, 1 और 5 वाले के साथ। और हम लोग 5 वाले पर हैं तो हम लोग 4 और 2 वाले के साथ कर सकते हैं। 4 और 2 वाले के साथ कर सकते हैं। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 0 पर हैं तो 3 और 1 के साथ, 1 पर हैं तो 0, 2 और 4 के साथ, और 2 पर हैं तो 1, 5 के साथ, 3 पर हैं तो 0, 4 के साथ, 4 पर हैं तो 3, 5, 1 के साथ, और 5 पर हैं तो 4 और 2 के साथ। तो ठीक है, तो ये इसकी मदद से हम लोग करेंगे। अब इसको सॉल्व देखते हैं कैसे। तो इसकी ज़रूरत है हमें, इसको थोड़ा छोटा करके रख लेते हैं साइड में। डायरेक्शन एरे ये हमारी हेल्प करेगा, इसको ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, और इसको इंडेक्स दे देते हैं, ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो गया। तो अब हम लोग इस एल्गोरिथम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं कि ठीक है, ये हमको ऐसे दिया हुआ, हमको पहले 2D के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ होगा। हम लोग क्या करेंगे, इससे अपनी इनिशियल स्ट्रिंग बना लेंगे। तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग कुछ ऐसी बन जाएगी, 1, 2, 3 सॉरी 1, 2, 3, 4, 0, 5 ये हमारी स्टार्टिंग स्ट्रिंग बन जाएगी। क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हमारी फाइनल स्ट्रिंग क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 0 क्या हम लोग सेम है क्या, हम लोग सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन है, लेवल भी बना लेते हैं, लेवल की वैल्यू 0 रहेगी। जो भी मेरे पास पॉसिबल ऑप्शन है स्वैपिंग के, मैं वो स्वैप करूँगा। तो मैं देख रहा हूँ 0 यहाँ पर है, 4th इंडेक्स, 0, 1, 2, 3 4th इंडेक्स पर है। तो अगर मैं 2D में 4th इंडेक्स पर होता तो मैं किस किस के साथ स्वैप कर सकता हूँ वो देख लेता। 2D में 4th इंडेक्स पर होता तो मैं 3rd इंडेक्स, 1st इंडेक्स और 5th इंडेक्स के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो ठीक है, 3rd इंडेक्स के साथ अगर हम लोग स्वैप करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 1, 2, 3, 0, 4, 5 ये वाले कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। अगर मैं 1 इंडेक्स के साथ स्वैप कर लेता हूँ तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे
ये 103425 वाले कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। और अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स के साथ स्वैप करता हूँ तो हम लोग कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेंगे, 123450 ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेंगे। और कोई पॉसिबल ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, तो अब हम लोग मूव कर देंगे नेक्स्ट लेवल पर। ठीक है, लेवल तो लेवल वन इंडिकेट क्या करता है, अब तक हम लोग एक बार एक स्वैप कर चुके हैं और हमको अब तक आंसर नहीं मिला। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो कैरेक्टर्स हैं इसके ऊपर एक एक करके आएंगे, देखेंगे क्या ये 123045 ये पहले ही विजिटेड कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मैं टारगेट के बराबर हूँ, टारगेट के बराबर तो नहीं हूँ। तो जो जो मेरे पास पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं लगाऊंगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखूंगा मेरे जीरो के इंडेक्स क्या है, 0123 थर्ड इंडेक्स पर। तो अगर मैं मैट्रिक्स में थर्ड इंडेक्स पर होता तो मैं किस किस के साथ स्वैप कर पाता। तो यहाँ पर लिखा है मैं 0 और 4 वाले के साथ स्वैप कर सकता था। तो अगर मैं 0 वाले के साथ स्वैप करूँगा तो जो मेरा इंडेक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 2 3 1 4 5 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं ये कौन से 0123 थर्ड पे है ना, तो फोर्थ वाले के साथ स्वैप करता हूँ तो जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बन जाएगी 1234 और 5 बन जाएगी। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये वाला स्टेट अपना पहले से ही विजिटेड, हम लोग वापस से विजिटेड वाले स्टेट में जा रहे हैं यहाँ पर। तो वापस से विजिटेड वाला स्टेट तो जाएंगे नहीं हम लोग, तो ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो कैसे स्ट्रिंग की मदद से हम लोग विजिटेड मेंटेन कर रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो और कोई पॉसिबल ऑप्शन तो है नहीं इसके पास, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पर है तो दो ही स्वैपिंग अलाउड है, दोनों में से एक स्टेट में विजिटेड है जाएंगे नहीं और एक ये रहा। तो हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स पर, नेक्स्ट जो एलिमेंट है क्यू के अंदर उसमें जाएंगे। तो ये एलिमेंट का काम कर दिया हमने, इसका तो हो ही गया था, हम लोग इस पर हैं। ये चेक करेगा कि ये फाइनल के बराबर है, तो ये फाइनल के बराबर तो नहीं है। तो वन तो ये क्या करेगा, इसके बाद जो जो ऑप्शन है वो अप्लाई करेगा। तो ये देखेगा कि जीरो का इंडेक्स क्या है, यहाँ पे जीरो का इंडेक्स 1 है। तो ये देखेगा 1 पे अगर है तो कौन कौन से ऑप्शन है स्वैप के इसके पास, ये जीरो वाले के साथ स्वैप कर सकता है। अगर जीरो इंडेक्स के साथ स्वैप करेगा तो ये बन जाएगा 0 1 3 4 2 5 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या पहले विजिटेड है, नहीं नहीं है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये अगला इसके पास क्या है कि ये 2 वाले के साथ स्वैप कर सकता है, अगर 2 वाले के साथ स्वैप करेगा तो ये बन जाएगा 1 3 0 4 2 5 1 1 0 1 2 1 3 0 4 2 5 ये ऑप्शन इसके पास। और एक और क्या है, फोर्थ वाले के साथ स्वैप कर सकता है। अगर ये फोर्थ वाले के साथ स्वैप करेगा तो ये क्या बन जाएगा, 0 1 2 3 4, ये बन जाएगा 1 2 3 4 0 5। लेकिन ये वाला स्टेट एकदम सेम है एग्जैक्टली पिछले वाले विजिटेड स्टेट है, तो हम लोग इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, ये लोग मिटा देते हैं। तो ये दो स्टेट्स आए इसके पास से, और कोई ऑप्शन है नहीं इसके पास, तो बस एग्जॉस्ट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट जो है क्यू में उसमें मूव कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट ये आया, अब ये एलिमेंट आया, ये पहले चेक करेगा फाइनल के साथ क्या मैं फाइनल के बराबर हूँ, तो देख रहा है कि हाँ मैं तो फाइनल के बराबर हूँ। तो अपने को तो मिनिमम मूव्स में चाहिए, तो हम लोग और आगे मूव नहीं करेंगे। हमारा करेंट आंसर क्या है, लेवल का 1 है, तो हम लोग को सिर्फ एक मूव चाहिए, एक स्वैप करने की जरूरत है। और हमने पहले भी देखा था कि हम लोग इन दोनों कैरेक्टर यहाँ पे ये दोनों को स्वैप कर देंगे, हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करके करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद मैं लिख भी देता हूँ। हम लोग तो हमको तो 2D के फॉर्म में दिया होगा, तो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे मैट्रिक्स को, ट्रैवर्स करेंगे मैट्रिक्स को, और इनिशियल स्ट्रिंग और इनिशियल और टारगेट स्ट्रिंग बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग VFS लगाएंगे, VFS लगा देंगे इसके अंदर क्यू में। और VFS लगाने के बाद क्या हम लोग जीरो का इंडेक्स, मतलब जो भी जीरो एलिमेंट है जीरो का इंडेक्स पता लगा लेंगे कि क्या है जीरो का इंडेक्स, और क्या मतलब ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जितने भी हैं, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हम लोग हर बार नए नए बनाते रहेंगे और देखेंगे। अगर टारगेट के इक्वल हो जाते हैं हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा लेवल है उसको रिटर्न कर देंगे लेवल को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा BFS जो है पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं था, तो फाइनली हम लोग रिटर्न -1 कर देंगे। अगर पूरा BFS खत्म हो गया और हमको कोई भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन ही नहीं पाया तो -1 हम लोग उस स्टेट में नहीं पहुंच सकते, तो ये कर देंगे। तो ये था इसका एल्गोरिथम। तो अब इसको ना जो भी समझे उसको कोड करके देखते हैं कि ये मतलब सही में काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कोडिंग पार्ट पे अब मूव करते हैं हम लोग। तो चलिए अब इसको कोड करके देख लेते हैं यहाँ पर, जो भी देखा था हमने। तो पहले तो हमने सोचा देखा था कि हमको दो इनिशियल और फाइनल स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इनिशियल स्ट्रिंग बना लेते हैं एक, और उसको बना लेते हैं हम लोग ट्रैवर्स करके। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन वेक्टर 1 डॉट साइज प्लस i, और इंटीजर j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन वेक्टर 1 ऑफ 0
डॉट साइज दैट इज पहला डायमेंशन प्लस प्लस जे, और इनिशियल इक्वल्स टू इनिशियल प्लस टू स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर 1 ऑफ आई कॉमा जे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फाइनल स्ट्रिंग बना रहे थे, तो ये टारगेट स्ट्रिंग हमारा क्या था 1 2 3 4 5 0। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या स्टेप था फिर से, जैसे कि पहले हम लोग एक इनिशियल स्ट्रिंग और फाइनल ये दो स्ट्रिंग बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंपल अपना BFS लगा रहे थे और चेक कर रहे थे कि जो भी हम लोग का मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 4 5 0 या 0 5 ऐसा कुछ है, अगर ये टारगेट के बराबर है कि नहीं। अगर ये टारगेट के बराबर है, हमारा टारगेट जैसे कि 1 2 3 4 5 0 था, अगर ये टारगेट के बराबर है तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली जो भी रिटर्न लेवल है वो कर दे रहे थे। अगर नहीं हो रहा था तो इससे जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा था हम लोग वो नए नए कॉम्बिनेशन बना रहे थे, जैसे कि 0 4 5 और जितना भी बन रहा था हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे कॉन्फ़िगरेशंस को। बस यही हम लोग का काम था, और फाइनली हम लोग -1 रिटर्न कर रहे थे अगर BFS एग्जॉस्ट हो जाता था तो वही करते हैं, उसी को लिखते हैं। टारगेट बना लिया, अब BFS के लिए तो हमको Q चाहिए होगा, तो Q ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं Q, और Q के अंदर ऐड कर देते हैं अपने इनिशियल को। ओके, फिर इसके बाद BFS चलता कैसा है, जब तक Q का साइज ग्रेटर देन 0 हो तब तक। लेवल के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा हमको, तो भी बना लेते हैं एक वेरिएबल लेवल इक्वल्स टू 0। विजिटेड मार्क करने के लिए भी हमको, हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो एक विजिटेड मार्क करने के लिए भी कुछ तो चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, कुछ भी ले सकते, अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं या अनऑर्डर्ड सेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों सेम ही काम करेगा। तो अनऑर्डर्ड मैप अभी के लिए ले रहे हैं क्योंकि उसके साथ काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, ऐसा कुछ है नहीं। अनऑर्डर्ड सेट भी ले सकते हैं आप, दोनों का सेम ही काम है। अनऑर्डर्ड स्ट्रिंग अनऑर्डर्ड मैप हो स्ट्रिंग कॉमा बूलियन मैप 1। ओके, हम लोग क्या करेंगे Q के अंदर पहले तो साइज निकाल लेते हैं क्योंकि लेवल बढ़ाना है हमको हर बार, तो Q डॉट साइज के बराबर, फिर y साइज माइनस माइनस, एक एक करके हम लोग रिमूव करेंगे एलिमेंट को। तो रिमूव एलिमेंट क्या होगा, Q डॉट फ्रंट और Q डॉट फ्रंट, फिर उसके बाद इसको रिमूव भी करना है तो Q डॉट पॉप भी होगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि जो भी एलिमेंट आया ये रिमूव एलिमेंट क्या ये टारगेट के इक्वल है क्या। अगर यही है तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, रिटर्न लेवल। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सारे कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि यहाँ पे बोला हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे मतलब सारे कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे। तो वो हम लोग कैसे देख रहे थे कि हम लोग जैसे कभी कोई भी स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 0 पर है, हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर किए थे, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि 0 का कौन सा लोकेशन है, 0 का लोकेशन यहाँ पर 4 है, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा स्वैपिंग होगा। मतलब मैट्रिक्स में तो डायरेक्ट देख सकते हैं, लेकिन जब हमने इसके फॉर्म में किया था तो हमने इसको 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 4 और 5 करके देखा था कि 0 पे है कैरेक्टर तो किस किस के साथ स्वैप कर सकते हैं, इसके साथ है तो किस किस के साथ स्वैप कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये 0 का इंडेक्स निकाल लिया था कि 0 कौन से इंडेक्स पर है, तो वही काम यहाँ पर भी हम लोग कर देते हैं। एक वेरिएबल बना लेते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू -1 फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन रिमूव्ड एलिमेंट डॉट साइज प्लस प्लस I। हम लोग चेक कर लेंगे कि रिमूव्ड एलिमेंट का ith कैरेक्टर अगर 0 के बराबर है तो यही हमारा इंडेक्स है। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी I, और यहाँ पे उसके बाद ब्रेक। जब हमको इंडेक्स मिल गया, अगर फोर्थ इंडेक्स है तो हम लोग क्या पता चाहिए कि फोर्थ इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर्स के साथ स्वैप कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हमने एक डायरेक्शन का कुछ बनाया था कि अगर हम लोग 0th इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 1 और 3 के साथ कर सकते हैं, अगर हम लोग 1 इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 0 2 और 4 के साथ कर सकते हैं, हम लोग अगर सेकंड इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 1 और 5 के साथ कर सकते हैं, अगर हम लोग थर्ड इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 0 और 4 के साथ कर सकते हैं, अगर हम लोग फोर्थ इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 1 3 5 के साथ कर सकते हैं, और हम लोग फिफ्थ इंडेक्स पर हैं तो हम लोग 2 और 4 के साथ कर सकते हैं। हमने बनाया था तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर भी, तो ये फिर से बना लेते हैं हम लोग। एक वेक्टर ऑफ इंटीजर चाहिए होगा, डायरेक्शन सी नाम देते हैं इसका, 2D रहेगा ये। तो इसमें लिख देते हैं 1 3 और क्या क्या है 0 2 0 2 4, क्योंकि 1 इंडेक्स 0 2 और 4 के साथ कर सकते हैं।
फिर उसके बाद क्या है 1,5, उसके बाद क्या है इसके अंदर 0,4, उसके बाद क्या है इसके अंदर 1,5, उसके बाद क्या है इसके अंदर 2,4, ये है। ठीक है, ये बन गया। अब जो भी इंडेक्स पर है उससे करस्पॉन्डिंग हमको चाहिए होगा कौन से डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो एक वेक्टर ऑफ इंटीजर बना लेते हैं, एरे इक्वल्स टू डायरेक्शंस ऑफ इंडेक्स। इस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कौन कौन से डायरेक्शन में मूव करना वो हमको मिल जाएगा, तो अब उन डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट साइज प्लस प्लस आई। हम लोग को न्यू स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, तो एक न्यू जो भी मतलब पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है नई वाली, इससे जो भी नई कॉन्फ़िगरेशन बनेगी अब स्वैप करके देखेंगे ना। जैसे फोर्थ पर है तो हम लोग 1, 3 और 5 से स्वैप कर सकते हैं, तो जब 1 से स्वैप करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा 1, 0, 3, 4, 2, 5 ऐसा बनेगा। तो ऐसा हमको स्वैप करके नई नई स्ट्रिंग्स बनानी है, तो वो देख तो वही बनाते हैं। तो स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग बना लेते हैं। न्यू स्ट्रिंग क्या होगी, रिमूव स्ट्रिंग के बराबर ही होगी, बस कुछ कैरेक्टर स्वैप करना है। तो स्वैप कर लेते हैं। कौन से कैरेक्टर स्वैप करना है, ये जीरोथ वाला कैरेक्टर, मतलब जिस पे जीरो मिला है वो, और इसमें जो भी इंडेक्स है वो वाला कैरेक्टर, मतलब इसमें 2 लिखा है तो जीरो को 2 वाले के साथ स्वैप करेंगे, अगर 4 लिखा है तो जीरो को फोर्थ वाले इंडेक्स के साथ स्वैप करेंगे, तो वही करते हैं। तो हम लोग स्वैप क्या करेंगे, कौन से इंडेक्स वाले को, एक तो स्वैप करेंगे ये न्यू स्ट्रिंग में जो इंडेक्स पर है वो, और न्यू स्ट्रिंग में जो एरे ऑफ इंडेक्स पर है वो, एरे के अंदर जो भी इंडेक्स लिखा हुआ है उसी के ऊपर स्वैप कर रहे हैं ना, तो वही लिख रहे हैं न्यू स्ट्रिंग ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स। उसके बाद हम लोग को बस चेक करना है कि ये वाला जो भी नया स्ट्रिंग है, जैसे कि ये पहले से ही तो नहीं था, मतलब ये पहले भी तो नहीं बन चुका है ऑलरेडी, अगर बन चुका है तो इसको स्किप कर रहे थे, नहीं तो इसको ऐड कर रहे थे, तो वही चेक कर लेते हैं। अगर मैप वन में ये पहले से है, अगर मैप वन डॉट फाइंड न्यू स्ट्रिंग है, अगर ये पहले से ही नॉट इक्वल्स टू, मतलब नॉट इक्वल्स टू मैप वन डॉट एंड है, मतलब ये पहले भी मिल चुका है हमें, तो इसका मतलब क्या, इसको स्किप करो, कंटिन्यू कर दिया, नहीं तो क्या किया, इसको हम ट्रू मार्क कर लेते हैं। मैप वन ऑफ न्यू स्ट्रिंग को हम लोग ट्रू मार्क कर लेते हैं कि ये हमको अब मिल गया है, और क्यू के अंदर इसको ऐड कर देते हैं, तो क्यू के अंदर न्यू स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, और लेवल की वैल्यू तो हम लोग हर बार बढ़ाएंगे ही। और फाइनली हमको बस ये एक चीज़ चेक करना है कि अगर हम लोग, ये गलत कर दिया मैंने, ये यहाँ पर नहीं आएगा रोलेक्स, ये यहाँ पर आएगा। फाइनली हम ये देखना है कि रिटर्न, अगर हम लोग का बी एफ एस ख़त्म हो जाता है हमको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, क्यू डॉट पुश होगा ये यहाँ पर। तो अब इसको एक बार देखते हैं कि हमने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, तो एक बार रन करके देखते हैं कि कुछ एरर आ रहा है या फिर ये सही है। अगर सही हुआ तब तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ये कुछ गलत आंसर देता हुआ हमें यहाँ पर, देखते हैं कि गलत आंसर क्यों आ रहा है। ओके, इनिशियल स्ट्रिंग में ऐड कर लिया, टारगेट स्ट्रिंग सही बनाई, क्यू वाली, क्यू के अंदर हमने डाल दी, लेवल की वैल्यू डाल दी, डायरेक्शंस ठीक है, साइज ओके, रिमूव एलिमेंट देखा, रिमूव एलिमेंट निकाला, पॉप भी कर दिया, रिमूव एलिमेंट टारगेट के बराबर अगर है तो लेवल को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इंडेक्स -1 हम लोग इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। डायरेक्शंस ऑफ इंडेक्स से हमने एरे निकाल लिया, एरे का साइज न्यू स्ट्रिंग रिमूव एलिमेंट के बराबर ही रहेगी, स्वैप भी कर दिया। और न्यू स्ट्रिंग अगर मैप में नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर अगर नॉट इक्वल्स टू मैप वन डॉट एंड, हाँ बिल्कुल सही है, अगर मैप वन में नहीं प्रेजेंट, ठीक है, तो मतलब नॉट इक्वल्स टू मैप वन डॉट एंड मतलब ठीक है, तो न्यू स्ट्रिंग को ट्रू कर दिया, क्यू डॉट पुश न्यू स्ट्रिंग भी कर दिया, सही तो ये लग रहा है, देख इसमें। So here it is the mistake, like it will be array not index, it will be array of I. What we are doing is that we are swapping the 0th index of 0 with whatever index is there in I. It will be I have written index here mistakenly, that was mistake, so it will be array of I. Now let's try to run this code. Let's see now if it is working fine or not. So now it is working fine. Let's now try to submit this code. Let's see if it is passing all test cases or not. Let's try to submit it. What happened? So
so it is passing, so the solution is correct. So I hope you guys would have enjoyed the video. अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और मतलब गलती क्या हो गई थी वो समझ में आ गया होगा। मतलब क्या कर दिया था कि ये यहाँ पे आई इंडेक्स जो है, मतलब गलती से एरे ऑफ इंडेक्स काउंटर आई है ना, तो मैंने यहाँ पे आई इंडेक्स लिख दिया था, तो वो स्वैप गलत कैरेक्टर कर रहा था, इसकी वजह से आंसर सही नहीं आ रहा था। मतलब कुछ ऐसे ही कर दिए तो उसके बाद हो गया काम। ठीक है।